तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये एक हॉरर कहानी है और भूतहा टाइप का कहानी है। इसलिए मैं पहले बता देता हूँ, थोड़ा ये डेंजर कहानी है। तो ये कहानी अपने देश की नहीं है, हमारे देश भारत इंडिया का नहीं है। ये पड़ोसी देश चीन की कहानी है और ये सच्चा कहानी है। और ये कहानी मतलब बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। वहाँ के लोग सुनते हैं, सुनाते हैं, सुनाई जाती है कहानी। और बहुत ही भूतहा टाइप कहानी है, इसीलिए मैं इस कहानी को आपको सुना रहा हूँ आज। तो बात है रूट नंबर 375, जो चाइना में एक रूट है। रोड का नाम है बीजिंग शहर, चीन का ये कहानी है। और ये कहानी है 14 नवंबर 1995 की। मतलब बहुत ही दिन हो गए, मतलब 28-30 साल ये कहानी खो गए हैं। लेकिन आज भी जब लोग कहानी सुनते हैं तो लोग थोड़ा सा सोचने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो ये कहानी एक बस के बारे में, इसमें 14 नवंबर 1995 में बीजिंग शहर में रूट नंबर 375 में एक बस चला करता था। जैसे हमारे देश में कैसे चलता है बस, रोड में चलते हैं, रूट नंबर होता है बसों का, वहाँ पे चलते हैं। तो बीजिंग में एक बस चला करता था। तो 14 नवंबर की रात था वहाँ पे। उस दिन भी वो जैसा बस चल रहा था, उस दिन भी वो बस अपने रूट में, वो 375 रूट में चल रहा था। तो रात का समय था, तो उस रूट का वो आखिरी बस था, मतलब लास्ट बस था। और भी बस चलते थे लेकिन समय हो गया था, रात हो गया था, तो बाकी बस अपने यात्रियों लोग को छोड़ के अपने अपनी जगह में वो चले गए थे। तो वो बस चल रहा था। बस में एक ड्राइवर था और एक लेडी कंडक्टर थी, मतलब दो लोग थे। तो जब वो आगे बढ़ने लगे तो बस खाली था, तो उसमें आगे बढ़े तो वहाँ पे वो लोग को चार सवारी दिखे, जिसमें एक लड़का था, जवान लड़का था, एक बूढ़ी अम्मा थी और दो कपल थे, मतलब शादीशुदा दो लोग थे। टोटल चार लोग थे। वो लोग एक इस जगह में बैठ गए। तो आखिरी बस था, तो वो ड्राइवर जो था वो चार लोगों को बैठा के वो आगे बढ़ गया। लेडी कंडक्टर थी और बस ड्राइवर आप बात करते करते वो गाड़ी चलाने लगा और वो लोग पीछे बैठे हुए थे। कुछ दूर जाने के बाद, मतलब 5-6 किलोमीटर जाने के बाद अचानक बस ड्राइवर को रोड के किनारे में बगल में दो लोग मतलब खड़े हुए दिखते हैं। और अंधेरा था और सुनसान सन्नाटा सड़क था। तो बस ड्राइवर लेडी कंडक्टर को बोलती है कि ये लोग भी बैठा लेते हैं, आखिरी हम लोग का बस है, ये लोग भी खड़े हुए हैं। और वो बैठने के लिए शायद वो रोड किनारे वो लोग खड़े हुए थे। तो लेडी कंडक्टर लोग को बोलती है, ठीक है, बोलता है ठीक है, उसको बैठाते हैं। तो गाड़ी आगे जाके साइड लगा के गाड़ी रोक देता है। लेकिन जब वो लोग, जो आदमी जो खड़े हुए थे, तो वो लोग को थोड़ा देखें तो थोड़ा सा वो डर गए। और वहाँ के जो पैसेंजर लोग भी थे, तो वो लोग भी उन लोग को देखे। जाहिर सी बात है, खिड़की से नीचे का बाहर में देखते हैं लोग। तो उन लोग को जब सारे जो लोग थे, पैसेंजर जो बैठे हुए थे, तो लोग सारे देख के थोड़ा हल्का सा डर गए। डरे इसलिए क्योंकि वो लोग जो तो लुक में थे, वो लोग थोड़ा ट्रेडिशनल लुक में थे, मतलब थोड़ा कपड़े पहने हुए थे, ट्रेडिशनल लुक, पुराने टाइप के कपड़े होते हैं उस टाइप के कपड़े पहने हुए थे। और उन लोग का उसमें चेहरा समझ में नहीं आ रहा था, चेहरा साफ साफ सुथरा नहीं दिख रहा था। और उन लोग का पैर भी सही से नहीं दिख रहा था, मतलब हाथ पैर चेहरा नहीं दिख रहा था, समझिए। हल्का सा थोड़ा नीचे का जो रहता है मुंह, वो थोड़ा हल्का हल्का दिख रहा था। तो गाड़ी तो रोक दिए थे, वो लोग चढ़ने लगे बस में पीछे का जो दरवाज़ा होता है उसी से वो लोग चढ़ने लगे। तो चढ़ते समय क्या हुआ, वो लोग तो दो लोग तो खड़े हुए थे, चढ़ते समय तीन लोग वहाँ पे दिखे। जब ज़मीन में खड़ा हुए, नीचे खड़ा हुए थे, तो दो लोग समझ में आ रहा था। जब वो चढ़ने लगे तो तीन लोग वहाँ पे दिखे। लगा कि बीच में एक आदमी और आदमी को टांग के वो लोग बैठा रहे बस में। तब वहाँ के जो पैसेंजर बैठे हुए थे, एक बूढ़ी अम्मा, एक लड़का बैठा हुआ था। बूढ़ी अम्मा और लड़का अगल बगल में बैठे हुए थे, मतलब लड़का आगे बैठा हुआ था आगे की सीट में, और बूढ़ी अम्मा पीछे बैठी हुई थी। और
दो कपल बैठे हुए थे। तो ये लोग थोड़ा देखे, थोड़ा हैरान हो गए कि यार नीचे में हम लोग 2 आदमी देखे थे, ये लोग चढ़ने समय 3 दिखे। तो लोग पीछे अपना सीट में वो लोग बैठ गए, जो 3 लोग थे, अलग लुक में थे, थोड़ा डरावने टाइप लग रहे थे। तो वो लोग सोचा कि ये नाटक कंपनी में कोई काम करते होंगे और इसीलिए इस टाइप का कपड़ा पहने हुए हैं। तो फिर बस ड्राइवर आगे गाड़ी स्टार्ट करके चलने लगा। तब आगे जाने के बाद 2 किलोमीटर जाने के बाद करीब वो जो कपल बैठे हुए थे, 2 लोग बैठे हुए थे हस्बैंड वाइफ, वो लोग गाड़ी से वो लोग उतर गए आगे जाके। फिर बाकी जो बचे, एक बूढ़ी अम्मा बची और एक लड़का बचा, और बस कंडक्टर और ड्राइवर बैठे हुए थे आगे थे, और वो जो 3 लोग जो जगह थे वो लोग थे। तो बस अपने रूट में जाने लगा, आगे जाने लगा। तो जाते जाते क्या हुआ, अचानक जो बूढ़ी अम्मा थी वो थोड़ा हल्ला करने लगी बस में। तो चिल्लाने लगे कि मेरा पर्स चोरी हो गया, मेरा पर्स चोरी हो गया। तो फिर बोलने लगी बाद में, नहीं, लड़का जो आगे बैठा हुआ है इसी ने मेरा पर्स चोरी किया हुआ है। तो हल्ला होने लगा। तो बस का जो कंडक्टर था, ड्राइवर था, इन लोगों ने बात भी हल्ला सुना। तो वो लोग, बस कंडक्टर आई, लेडी कंडक्टर आई और पूछी कि क्या हुआ अम्मा, क्या प्रॉब्लम है आपको। तो बताया कि नहीं, मेरा पर्स चोरी हो गया और ये मेरा आगे जो सीट में बैठा हुआ है लड़का जो है, इसी ने मेरा पर्स चोरी किया है। तो लड़का बोला कि नहीं, मैंने कैसे चोरी करूँगा, मैं आगे बैठा हुआ हूँ। तो बूढ़ी अम्मा बात समझने नहीं लगी, बोल रही कि नहीं, मेरा पर्स यही चोरी किया। वो जो था लेडी कंडक्टर, वो समझाने लगी बूढ़ी अम्मा को कि आप कैसा पर्स कैसे चोरी करेगा, ये आगे बैठा हुआ। फिर वो बात नहीं मान रही थी। और एक लेडी कंडक्टर ये बोला कि आप डरिए मत, ये लोग जो बैठे हुए इससे चलते हुए अगर आप डर रहे हैं तो उससे चलते आपको कोई दिक्कत नहीं है। सारा चीज़ों समझाया, फिर भी नहीं मानी। अब बोलने लगी कि नहीं, आगे का जो स्टेशन आएगा उसमें मुझे उतार देना, ये लड़का को मैं पुलिस स्टेशन ले जाऊँगा और इसको भी साथ में उतार देना। तो बस में हल्ला होने लगा। तो कुछ दूर जाने के बाद जो बस का ड्राइवर था वो गाड़ी रोक दिया आगे स्टेशन में। एक सुनसान ही स्टेशन था, कोई उसमें खड़ा हो कोई नहीं था उस जगह पे। बोला कि बूढ़ी अम्मा रुकवा दी गाड़ी और वहाँ पे वो लड़का को उतार दिया, अपने साथ में लेकर उतार दिया। और उतारने के बाद बस जो था अपने आगे चलने लगा। जो 3 लोग बैठे हुए थे और लेडी कंडक्टर और जो ड्राइवर था, वो बस आगे लेके बढ़ा के चल दिए। जो बूढ़ी अम्मा थी, जो बस में लड़का को उतारा था, उसको उसको लड़का जो था वो झल्लाने लगा कि आप मुझे क्यों उतार दिए, यहाँ पे मेरा आखिरी बस था, मुझे घर जाना था, आप मुझे 2-3 किलोमीटर पहले ही उतार दिए। मतलब झल्लाने लगा बूढ़ी अम्मा में, और आप मुझे झूठी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो बूढ़ी अम्मा जब उतर गई उसके बाद बोल रहे कि मैंने तुम्हारा जान बचाया लड़का। तो लड़का बोला, आपने मेरा जान कैसे बचाया। तो बूढ़ी अम्मा बोले कि जो पीछे तुम जो 3 आदमी जो जगह थे, 2 आदमी दिख रहे थे, चढ़ने के बाद 3 हमको दिखा था, उसको तुमने ध्यान से देखा था। तो लड़का बोलता, हाँ मैंने देखा था, कैसा लगा था तुमको। बूढ़ी अम्मा पूछा उस लड़के को। तो बोला कि थोड़ा अलग टाइप लुक में लग रहे थे। तो उतना लड़का बोला कि उतना मैं ध्यान नहीं दिया, लेकिन अलग टाइप, थोड़ा डरावने टाइप थोड़ा लग रहे थे। लड़का उतना ध्यान नहीं दिया। तो बूढ़ी अम्मा बोलने लगी कि जब गाड़ी चल रहा था तो उस समय मैंने एक चीज़ नोटिस किया, ध्यान दिया कि जब गाड़ी चल रहा था, बस चल रहा था, तो उस समय जब हवा आता ना, तो जो कपड़ा था उन लोग का, तो जब वो कपड़ा से हवा से जो कपड़ा था वो उड़ता था, तो उसका जो पैर मैंने देखा, वो पैर लोग का मतलब नहीं था, पैर ही नहीं था बोल रहा। तब लड़का बोला, आप क्या बात कर रहे हैं, पैर नहीं था तो पैर नहीं था तो कैसी जगह। तो बोलता है, तुम कुछ भी बोल लो, लेकिन जब हवा आया था उस समय मैंने जब देखा तो लोग का पैर ही नहीं दिख रहा था, पैर ही नहीं थे। तो बूढ़ी अम्मा क्या करती, लड़का को समझाया, लड़का बोला ठीक है। जब वो लोग को कुछ समझ नहीं आया तो लोग पुलिस स्टेशन चले गए, बगल में पुलिस स्टेशन भी था। तो ये सारा चीज़ वहाँ पे जाके उस बस के बारे में, रूट नंबर 375 के बारे में, जो बस चलता था उसके बारे में बताया कि इस बस में हम लोग बैठे थे और ऐसा ऐसा हुआ, 3 लोग जगह थे। तो वहाँ के इंस्पेक्टर जो थे, पुलिस थे, वो लोग की बात सुने और बोला कि ठीक है। उतना वो लोग ध्यान नहीं दिया, बोले कि होगा कोई। बूढ़ी अम्मा थी, उसका बात को उतना तवज्जो नहीं दिया गया। फिर वो लोग चले गए, लड़का जो था और बूढ़ी अम्मा थी, वो लोग अपने अपने घर चले गए ये बोल के। दूसरा दिन क्या हुआ, जो वही बस जो था, उस बस नहीं मिल रहा था, उस बस का गुमशुदी मतलब हो गया था।
उस बस का कोई अता पता नहीं चल रहा था। तो बस का जो ओनर था, कंपनी था, उसने वो रिपोर्ट भी लिखवाया था कि थाने में, तो थाने में ये बात गया, तो उस थाने में भी ये बात आया कि इस रूट नंबर का बस चलता है, वो बस गायब है, 24 घंटा के अंदर से ये गायब है और अभी तक नहीं मिला है। तो उस थाने को के जो इंस्पेक्टर थे उनको भी ये बात पता चला कि ऐसा बात है, उस बस मतलब रात से ही गायब है, कल रात से अभी तक नहीं मिला है। तो उसको वो बूढ़ी अम्मा और लड़के की बात याद आ गया कि अरे वो रात को लोग आए थे इस बस के बारे में ऐसा सब बोल रहे थे, वो 3 लोग जो चढ़े थे वो अजीब टाइप दिख रहे थे। तो पुलिस ने एक काम अच्छा किया था, वो लोग जो गए थे वहाँ से, लड़का और बूढ़ी अम्मा, तो उसका जाने से पहले उन लोग का एड्रेस, पता, घर नंबर, ये सारा चीज़ नोट कर लिए थे। तो फिर क्या हुआ, उन लोग को तुरंत उन लोग को बुलाया गया, दोनों को। और दोनों को बुलाने के बाद सारा फिर कहानी वो पुलिस पूरा ध्यान से सुनी कि वो लोग 3 लोग थे, जगह थे, उन लोग का पैर नहीं था, पूरा कहानी फिर से बूढ़ी अम्मा बताने लगी। तब क्या वो पुलिस ने इस बात को इस बार लिया सीरियस, उस पहले सीरियस नहीं लिया था। इस बार पूरा सीरियस लिया क्योंकि बस गायब हो गया था और नहीं मिल रहा था, इतना बड़ा बस था। तो फिर मतलब 2 दिन के बाद वो बस मिला 40 किलोमीटर दूर आगे कहीं, पुल के नीचे गिरा हुआ। तो पुल के नीचे गिरा हुआ बस मिला, तो सारे जो पुलिस थे वो लोग सारे गए। तो वहाँ पे जब वो सारे पुलिस वाले गए तो वहाँ पे हैरान हो गए एक चीज़ को देख के। पहला चीज़, जो बस गिरा हुआ था उसमें जो एक ड्राइवर था और एक लेडी कंडक्टर थी, वो दोनों मतलब मर गए हुए थे, और 3 लोग भी थे वो भी मर गए थे, मतलब 5 लोग थे बैठे हुए थे, वो सारे मरे हुए थे, डेथ हो गया था सारे का। अब बस गिरा हुआ था। तो उसमें क्या चीज़ लोग नोटिस देखते हैं कि जो 2 लोग मरे हुए थे, लेडी कंडक्टर और बस ड्राइवर, वो लोग का जो लाश था वो लोग का मतलब 24 घंटा 36 घंटा पहले मरा हुआ है, ऐसा लग रहा था कि हाँ मतलब 24 घंटा पहले मरे हुए हैं। उन लोग को लाश का देख के पता चल रहा था, मतलब ताज़ा लाश था, ज़्यादा नहीं था। और जो 3 लोग जो बाकी तो जो थे, उन लोग को जब लाश को देखा गया तो पूरा वो लाश को देख के पुलिस लोग मतलब हैरान हो गए, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था, वो लग रहा था कि 1 साल पहले का वो लाश है। अब पूरा डिकम्पोस्ट हो गए थे, पूरा लोग का चेहरा भी पूरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लग रहा था कि मतलब 1 साल पहले पूरा लाश उन लोग का गला हुआ था पूरा। डिकम्पोस्ट, जानते हैं ना डिकम्पोस्ट कैसा होता है, उसी तरह का वो लाश था। तो ये लोग तो सारी चीज़ देख के सब हैरान हो गए। दूसरा चीज़ क्या हुआ कि जो बस का ओनर था वो बताया कि इस रूट तक बस आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग जो ड्राइवर को जो फ्यूल देते हैं, तेल देते हैं, यहाँ तक आने का तेल ही नहीं देते हैं। फ्यूल मतलब नाप के देते थे कि यहाँ तक रूट है, वहाँ तक जाके वो तेल ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब जहाँ तक वो बस गया था 40 से 50 किलोमीटर दूरी में जो एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ तक का फ्यूल गाड़ी में नहीं था। तो हो सकता है ड्राइवर जो थे वो, हो सकता है पुलिस को लगा कि भराया होगा गाड़ी में तेल, और भी हो सकता है। तो उसकी जांच करने के लिए फ्यूल टैंक खोला गया गाड़ी का। उसको दूसरा चीज़, जो वहाँ पे जब फ्यूल टैंक खोला गया तो वहाँ पे पूरा, जब खोले फ्यूल टैंक तो वहाँ पे पूरा ब्लड भरा हुआ था, तेल एक भी नहीं था, पूरा खून भरा, लाल रंग खून जो होता है पूरा ब्लड से भरा हुआ था टैंक पूरा। ये चीज़ भी देख के हैरान हो गए पूरा पुलिस। और ये सच्ची कहानी है चाइना के बीजिंग के, और बहुत ही रहस्यमयी कहानी है, इसीलिए मैंने आपको ये कहानी सुनाया। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और वीडियो को लाइक करना चाहिए, क्योंकि ये एक डरावनी कहानी था जिसमें 3 लोग जो जगह थे उसका लाश ही डिकम्पोस्ट हो गया था। जब फ्यूल का गाड़ी का खोला गया तो भी पूरा खून से भरा हुआ था। ये बहुत भुतहा कहानी है, इसीलिए मैंने आपको ये कहानी सुनाया। तो मिलते हैं अगले नई कहानी में। जय हिंद, जय भारत।